ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये एक छोटी सी आईसी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह पे इस्तेमाल होती है। आजकल की जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पे इस आईसी का रोल बहुत ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कोई सर्किट भी ऐसा नहीं है जहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस्तेमाल ना हो रहा हो। यहाँ तक कि हमारे मोबाइल चार्जर्स, हमारे मोबाइल्स के अंदर, हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस आईसी का इस्तेमाल है। ये किसी न किसी शक्ल में मौजूद होती है। किसी नंबर से हो सकती है, किसी डिज़ाइन में हो सकती है, किसी पिन आउट में हो सकती है, 4 पिन, 6 पिन, 8 पिन, 3 पिन, 16 पिन, जो भी होगा, लेकिन ये ज़रूर मौजूद होती है। इसके बारे में मुकम्मल तफसीली जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे और ये आईसी काम कैसे करती है, इसके फंक्शन, इसके पैरामीटर्स, और चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी है सारी कैलकुलेशन पे चलती है। ये एक मैथ का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये नहीं है कि कोई भी चीज़ पकड़ी और उसको सर्किट में लगाया और हम कहते हैं कि जी आउटपुट आनी चाहिए। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक में एक ट्रांसफ़र फंक्शन होता है कि आपने इनपुट कितनी देनी है, आउटपुट कितनी होगी। और जितने भी सर्किट डिज़ाइन होते हैं वो कैलकुलेशन के हिसाब से होते हैं। तो चले इसको तफसील से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अशरफ। अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो मैं आपको दावत दूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेफरेंस के तौर पे ये LA 6358 ये सानियों की बनी हुई आईसी है, 8 पिन आईसी है। आमतौर पे इसका जो दूसरा नंबर दूसरे मैन्युफैक्चरर से होता है वो LM 358 के 358 के नाम से होता है। 8 पिन आईसी, लेफ्ट साइड पे कट मार्क, पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर पिन इसकी पॉजिटिव सप्लाई पिन होती है। 4 नंबर पिन इसकी ग्राउंड होती है उस सूरत में जब हम इसको सिंगल सप्लाई पे यूज़ करते हैं। कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है मोस्ट ऑफ द टाइम उनको सिंगल सप्लाई पे या ड्यूल सप्लाई पे इस्तेमाल किया जाता है। जब हम सिंगल सप्लाई इस्तेमाल करते हैं तो सप्लाई का जो कॉमन होता है वो यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे। अगर हम 2 सप्लाइयाँ यूज़ करते हैं, एक सप्लाई का पॉजिटिव यहाँ पे, दूसरी सप्लाई का नेगेटिव यहाँ पे, और दोनों सप्लाइयों के जो सेंटर पॉइंट होते हैं उनको कॉमन किया जाता है, उसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। लेकिन वो ग्राउंड, वो कॉमन यहाँ पे नहीं लगता। इस आईसी को कॉमन नहीं दिया जाता जब हम दोहरी पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं। पिन नंबर 1 इसकी है आउटपुट। ये काम क्या करती है इसको हम तफसील से देखते हैं अभी। पिन नंबर 2 इसकी इन्वर्टिंग इनपुट होती है। पिन नंबर 3 इसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है। ये सप्लाई के साइन नहीं है बल्कि ये IN इन्वर्टिंग और NI नॉन इन्वर्टिंग, या इसको INV के नाम से भी लिखा जाता है और नॉन INV के नाम से भी लिखा जाता है। ऐसे ही पिन नंबर 5 इसकी नॉन इन्वर्टिंग, पिन नंबर 6 इन्वर्टिंग, और ये आउट। इसमें 2 चैनल है, इसको ड्यूल चैनल कहा जाता है। एक चैनल की आउटपुट यहाँ पे, एक चैनल की आउटपुट यहाँ पे, पावर सप्लाई पिन कॉमन होती हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये आईसी काम क्या करती है। जब इसको हमने सप्लाई कनेक्ट की, पिन नंबर 8 पे पॉजिटिव, कितनी पिन का ऑपरेशनल एम्पलीफायर है कोई मैटर नहीं करता। उसमें 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, 6 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है साइज पे, रिक्वायरमेंट पे। पिन नंबर 8 हमारे पास VCC है, पॉजिटिव वोल्टेज है, और पिन नंबर 4 ग्राउंड है। ये दोनों सेक्शन के लिए कॉमन रहेगा। पहली सेक्शन का आउटपुट है पिन नंबर 1 से। पिन नंबर 2 इसकी इन्वर्टिंग है और पिन नंबर 3 इसकी नॉन इन्वर्टिंग है। 2 इनपुट हैं, एक को नॉन इन्वर्टिंग और दूसरी को इन्वर्टिंग इनपुट कहा जाता है। इसको मुख्तलिफ तरीके से डिज़ाइन किया जाता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि ये लीनियर आईसी है, हमारे सिग्नल को जो हम देंगे इसको, चाहे वो किसी ऑप्टोकपलर से आ रहा है, किसी सेंसर से आ रहा है, किसी
ट्रांसड्यूसर से आ रहा है, किसी पिकअप से आ रहा है, किसी हॉल सेंसर से आ रहा है, किसी माइक्रो कंट्रोलर से आ रहा है, जहां से भी आ रहा है छोटा सिग्नल, एक हम उसको रेफरेंस पॉइंट देते हैं, यानी दो सिग्नल हम देते हैं, एक को रेफरेंस कहा जाता है, एक को एरर कहा जाता है। उसको हमने कैलकुलेट करवाना है, ये उन दो सिग्नल को कंपेयर करेगा, दोनों का फर्क निकालेगा। इसकी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो वो अजीब किस्म के, उसमें कोई 100 के हिसाब से ट्रांजिस्टर लगे हैं, तो उस खाते में हम नहीं जाते। मैं एक जनरल सा फंक्शन इसका एक्सप्लेन करता हूं कि दो सिग्नल दिए, उन दोनों के लेवल को देखेगा, कौन सा सिग्नल ज्यादा है कौन सा कम है, उस हिसाब से ये आउटपुट देगा। अभी कितनी आउटपुट होगी वो डिपेंड करता है कि इसको आपने प्रोग्राम कैसे किया है। अगर इसका AOL देखेंगे, ओपन लूप गेन देखेंगे, तो ये होता है 2 लाख वोल्ट पर वोल्ट। अगर आप 1 वोल्ट इनपुट देंगे तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करके उतने वोल्ट देगा। अभी 2 लाख वोल्ट तो नहीं दे सकता, अब 1 वोल्ट का इनपुट डिफरेंस दिया तो 2 लाख वोल्ट आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि हम तो इसको सप्लाई मैक्सिमम जो है वो 12 वोल्ट पे दे रहे हैं। अगर आप 1 माइक्रो वोल्ट देंगे, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -6 मल्टीप्लाई विद 200,000, अगर आप 1 माइक्रो वोल्ट इनपुट देंगे तो आपको ये 0.2 वोल्ट आउटपुट देगा, यानी इतना उसको एम्पलीफाई कर देगा। तो अगर आपने इसको 1 मिली वोल्ट दे दिया तो उस वक्त ये 200 वोल्ट पहुंचेगा। 200 वोल्ट हो नहीं सकते क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो गुंजाइश ही वो उतनी है। चलिए आप इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अगर आप 10 माइक्रो वोल्ट देते हैं तो 2 वोल्ट होंगे। 100 माइक्रो वोल्ट देते हैं तो 20 वोल्ट आपको आउटपुट मिलेगी। 100 माइक्रो वोल्ट समझ लें कि बहुत ही थोड़ा सा माइनर सा सिग्नल है। जो माइक्रोफोन है उसका भी सिग्नल बहुत हैवी होता है, वो भी कई मिली वोल्ट में होता है, यानी इसमें इतनी एम्पलीफिकेशन पावर है। हमारे दिए हुए छोटे से सिग्नल को ये कितना बढ़ावा देगा। अभी इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसको एक कैलकुलेटेड फॉर्म में लाने के लिए, उस यूजफुल फंक्शन लेने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी है वो सारी कैलकुलेशन पे चलती है, मैथ पे चलती है। इस गेन को कम करने के लिए इसे हम देते हैं फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। आउटपुट का कुछ हिस्सा लेके इसकी इन्वर्टिंग इनपुट पे दे दिया जाता है। उससे ये होता है कि जो हम यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क लगाते हैं उससे इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो मल्टीप्लाई फैक्टर होता है, ये जो नंबर होता है, इसको हम अपनी मर्जी से डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर हैं वो भी हम तफसील से देखेंगे। अभी सिग्नल को सिमुलेट करने के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल कितना होगा ये डिपेंड करेगा पावर सप्लाई पे। मैक्सिमम 32 वोल्ट इसको दिए जा सकते हैं, 20 वोल्ट दिए जा सकते हैं, या आप प्लस माइनस 16 वोल्ट दे सकते हैं, 2 सप्लाइयाँ। अभी मैं इस वक्त सिंगल सप्लाई यूज़ करूँगा, तो सिंगल सप्लाई के लिए मेरे पास फिक्स वोल्टेज पावर सप्लाई है इस वक्त। उसी को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके इसका रिजल्ट निकालते हैं। एक इसमें होता है इनपुट ऑफसेट। इनपुट ऑफसेट क्या है कि ये मैन्युफैक्चरर एरर भी नहीं कह सकते, कि वो एक कमी है इसके डिज़ाइन में। आज तक जब से ये बना हुआ है 60-70 साल हो गए इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आज तक ये जो फ़र्क है वो ख़त्म नहीं हो सका। बाय डिफ़ॉल्ट बुनियादी तौर पे आप कह सकते हैं कि इसमें पैदाइशी तौर पे एक नुक्स है। वो क्या है कि एक इनपुट अगर 0 वोल्ट पे है, यानी 0 मिली वोल्ट है, तो दूसरे पे 6-7 मिली वोल्ट अप्लाई करेंगे तब जाके इसकी बैलेंस होती हैं, तब जाके इसकी इनपुट बैलेंस होती हैं। यानी एक को थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। क्यों? कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, इसके इंटरनल सर्किट में इतना फ़र्क है।
उस फ़र्क को पूरा करने के लिए दोनों इनपुट पिन के दरमियान उतना फ़र्क रखना पड़ता है। वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। उसको कहा जाता है इनपुट ऑफसेट। होना तो ये चाहिए, ये भी 0 मिली वोल्ट, ये भी 0 मिली वोल्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 0 यहाँ पे अप्लाई किया या 0 यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन जो आपका फीडबैक नेटवर्क होता है, जितना गेन आपने सेट किया, जितने मिली वोल्ट का ऑफसेट है, उसको मल्टीप्लाई करके आउटपुट में ये कुछ ना कुछ आपको आउटपुट देता है, मिली वोल्ट में होते हैं। वो क्यों होते हैं? इनपुट ऑफसेट की वजह से। अभी इसको फीडबैक देनी है, तो फीडबैक जैसे मैंने कहा, ये है इसकी आउटपुट। आउटपुट का कुछ हिस्सा लेके हम इसके नेगेटिव फीडबैक देते हैं। इसको कहा जाता है RF फीडबैक रेजिस्टर, और इसको RG या R1 कहा जाता है इनपुट रेजिस्टेंस। सिग्नल आपने कहाँ पे अप्लाई करना है? अगर आप सिग्नल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये आउटपुट देगा, उसके इन फेज इनपुट बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रही है। अगर आप इनपुट यहाँ पे दे देंगे तो इनपुट बढ़ेगी, आउटपुट कम होगी। इनपुट कम होगी, आउटपुट ज़्यादा होगी। यानी ये इनपुट के अपोजिट काम करेगा, इन्वर्ट करेगा। इसको कहा जाता है इन्वर्टिंग फंक्शन। अगर आप इस पिन पे देंगे, नॉन इन्वर्टिंग पे, तो जो इनपुट का फेज़ है वही आउटपुट का फेज़ होगा। अभी बात आती है कि इनपुट मैक्सिमम हम कितनी दे सकते हैं। एक हम पहले डिफाइन करेंगे कि इनपुट कितनी है। उसके लिए मैं एक सिग्नल खुद से सिमुलेट करने के लिए इसको बना लूँगा। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल रजिस्टर और एक सिंपल रजिस्टर यूज़ करूँगा। ये वेरिएबल सिग्नल देंगे ताकि हमें इसका रिस्पांस पता चल सके। तो ये मेरे पास 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है, ये मैंने कनेक्ट किया। अभी एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है, जो आपने इसको बताना है इसने वही काम करना है। इसकी जो कंपोनेंट्स वैल्यू होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो प्रैक्टिकल वैल्यू हमेशा देखनी चाहिए और टॉलरेंस कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पर ये है 10.06, लिखी हुई वैल्यू है 10 किलो ओम, लेकिन हम लिखी हुई पे नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल वैल्यू पे जाएंगे। 10.06 किलो ओम, 10.06 किलो ओम। और इसके सीरीज में वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगाएंगे, रजिस्टर लगाएंगे, ये वाली। इसकी वैल्यू है 102.4 किलो ओम, है 100 किलो ओम की, लेकिन टॉलरेंस की वजह से 102.4 किलो ओम। यहाँ पे हम सप्लाई करेंगे पॉजिटिव VCC। इसको पोटेंशियोमीटर के एक एंड पे कनेक्ट कर देंगे। अभी मैं सप्लाई कनेक्ट करता हूँ, जितनी सप्लाई होगी उसी हिसाब से हम इसको लगाएंगे। पोटेंशियोमीटर का एक एंड ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अभी हम सप्लाई देख लेंगे कितनी है। 12.38, 12.38 वोल्ट मेरे पास इनपुट है। ये मैंने अप्लाई कर दी इस सर्किट को। अभी यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी? 0 से लेके मैक्सिमम, 0 से लेके मैक्सिमम। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो सिग्नल कहाँ से लेके कहाँ तक स्विंग करेगा। तो यहाँ पे ये R2 है और ये R1 है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये जो सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, इसको कहेंगे V सप्लाई इनटू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2।
तो हमारे सिग्नल की वैल्यू निकल आएगी। वी सप्लाई है हमारे पास 12.38, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे R2 से। R2 की वैल्यू है 10.06, फिर उसको डिवाइड करेंगे 10.06 प्लस 102.4 से, तो 1.14 वोल्ट का सिग्नल होगा। 12.38 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10.06 से, और R1 की वैल्यू है 102.4 प्लस ये वैल्यू है 10.06, तो 1.1 वोल्ट सिग्नल हमारा स्विंग करेगा यहाँ पे। जब हम पोटेंशियोमीटर को 0 से लेके इधर घुमाएंगे या इधर घुमाएंगे, एक साइड पे 0 वोल्ट और एक साइड पे 1 वोल्ट। जब पोटेंशियोमीटर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है, काउंटर क्लॉकवाइज है, तो 0 वोल्ट। इसको हम घुमा रहे हैं तो सिग्नल बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते जब फुल क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1.107 हमने कहा था, तो ये 1.108 है। परफेक्ट, जो सिग्नल हमने कैलकुलेट किया वो सिग्नल हमें मिल गया। हमने कहा कि हमारे पास जो सप्लाई वोल्टेज हैं वो है 12.38 वोल्ट। अभी जो इसका इंटरनल सर्किट है आईसी का, जब ये फुल सर्किट ऑपरेट करेगा तो इसके आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है कुछ वोल्टेज उसमें से रखेंगे, तो ये हमें 12.38 नहीं देंगे, ये तकरीबन उससे नीचे 1.4 वोल्ट ड्रॉप करके हमें तकरीबन 11.4 वोल्ट देंगे मैक्सिमम। ये है मैक्सिमम आउटपुट जो कि ये आईसी दे सकती है। कब? जब इस पे इनपुट पे जो हम सिग्नल देंगे और जो कैलकुलेशन करेंगे उस हिसाब से। तो कभी भी किसी आईसी को उसकी फुल रेंज पे नहीं चलाया जाता। क्यों? हमारी सप्लाई भी ड्रॉप हो सकती है, हमारा इनपुट सिग्नल का लेवल भी बढ़ सकता है, कंपोनेंट डी वैल्यू हो सकते हैं। ऐसी सूरत में आईसी की जो आउटपुट है वो अपनी रेल्स को टच करेगी, अपनी पावर सप्लाई की लिमिट्स पे पहुंचेगी। उस चीज़ से बचाने के लिए इस आईसी को तकरीबन 10% का मार्जिन दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि 11.4 इसको आप माइनस कर लेंगे, 11.4 मल्टीप्लाई बाई 0.1, 10.26, यानी 10% उसमें से आप मज़ीद हेडरूम छोड़ देंगे। तो 10.26 है, हम इसको 10 वोल्ट पे ही रखेंगे। तो हमने ये 1.4 वोल्ट का ये जो मार्जिन है इसको अपनी मर्जी से छोड़ दिया, ताकि आईसी अपनी पावर सप्लाई की आखिरी लिमिट पे ना पहुंच जाए, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है वो अपनी एंड लिमिट पे ना पहुंच जाए। अभी इसको इस तरह देखते हैं, ये है आउटपुट और यहाँ पे है इनपुट। इनपुट पे हमारा जो सिग्नल लेवल है वो 0 से लेके 1.1 वोल्ट है। ये सिग्नल डीसी भी हो सकता है, वेरिएंट सिग्नल भी हो सकता है, ये कोई साइन सिग्नल भी हो सकता है, साइन वेव भी हो सकती है। अभी इसको हम किस तरीके से ऐसा मैकेनिज्म डिज़ाइन करें कि जब ये 0 वोल्ट हो तो इसकी आउटपुट 0 वोल्ट हो, लेकिन जब इसकी आउटपुट 1 वोल्ट हो तो इसकी आउटपुट जो है ये वाला सिग्नल ये यहाँ पे हो जाए। यानी ये सिग्नल उस वक्त 10 वोल्ट पे होना चाहिए। ये सिग्नल 1.1 वोल्ट पे है, तो ये 0 से जितना ये बढ़ रहा है, जो हम रेशो सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ये सिग्नल बढ़े। अगर ये सिग्नल इस तरह बढ़ रहा है साइन वेव, तो इसको इस तरह बढ़ना चाहिए। इसके लिए जो इसका गेन होता है AV, उसको कहा जाता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट हमारे पास मैक्सिमम जो हम लेना चाह रहे हैं वो 10 वोल्ट है। इनपुट हमारे पास सिग्नल है 1.1 वोल्ट। आपके पास जितना भी सिग्नल है उसको आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। सप्लाई 12.38,
आईसी अपना हिस्सा रखेगी 1.4 वोल्ट का, 1 वोल्ट का 11.4 मैक्सिमम दे सकती है, उसमें से 10% हमने अपनी मर्जी से छोड़ दिया तो 10.2 के करीब आया, तो हमने उसको मज़ीद 10 वोल्ट की रेंज सीधी सादी रख ली। 10 इसको डिवाइड कर देंगे 1.1 से तो ये 9.09 गेन बनता है। हमने इस आईसी को इस गेन पे डिज़ाइन करना है। अभी इसके लिए होगा क्या, ये जो दो कंपोनेंट हैं इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो होता है, गेन का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है 1 + RF डिवाइडेड बाई RG या R1, यानी ये इनपुट रेजिस्टेंस और फीडबैक रेजिस्टेंस। AV गेन हमने सेलेक्ट कर लिया कि 9.09 चाहिए, 1 + RF और इसको RG से कर देंगे। RG एक रजिस्टर हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अभी आउटपुट का एक हिस्सा हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसके लिए ये रजिस्टर जो है वो 10 K की, क्योंकि इसको इनपुट करंट जो है इसमें फ्लो नहीं करती, इसमें सिर्फ वोल्टेज को सेंस करना होता है जो कि नैनो एम्पेयर के करीब करंट होती है। उसको आप कह सकते हैं करंट नहीं होती है लेकिन वो ना होने के बराबर होती है। तो हम इसकी ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है इसको 10 किलो हम लिख देंगे। अभी इसको कैलकुलेट कर लें, 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 9.09 - 1 कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10,000 से, 80.9 किलो ओम रजिस्टर आ जाएगी फीडबैक रजिस्टर, ये वाली। इसको हम लिखेंगे 10 किलो ओम। ये हमने एक सेक्शन लिखा है। आप एक सेक्शन में ये सिग्नल दे रहे हैं, दूसरी साइड पे आप दूसरा सिग्नल भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, ये हम इस सेक्शन को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ये सेक्शन यूज़ करते हैं तो पिन नंबर 5 इस पे सिग्नल आएगा, जैसे हम 3 पे अप्लाई करेंगे इसी तरह 5 पे सिग्नल अप्लाई करेंगे। 7 नंबर यहाँ पे इन्वर्टिंग है, यहाँ पे 2 नंबर पिन इन्वर्टिंग है। आउटपुट इसकी पिन नंबर 7 से मिलेगी, इसकी 1 से मिल रही है। अभी जैसे मैंने पहले कहा था कि जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाते हैं तो उस वक्त टॉलरेंस बहुत जो है मैटर करती है। कम से कम टॉलरेंस और कम से कम TCR टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाली रजिस्टर यूज़ होनी चाहिए। 10 किलो ओम की रजिस्टर इनपुट रजिस्टर लगानी है, वो 10 किलो ओम की है। ये है 10.04, देखें 40 ओम इसमें ज़्यादा है। अभी IC मैं यूज़ कर रहा हूँ LA6358। इस IC को यहाँ पे लगा लिया मैंने। सबसे इसके पहले पिने कनेक्ट कर लेंगे पावर सप्लाई वाली। पिन नंबर 8 पे हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, पिन नंबर 4 को हम ग्राउंड कर देंगे। 10.04 की हम रजिस्टर लगा रहे हैं, इनपुट रजिस्टर। कहीं हमने 10K की है लेकिन ये 10.04 किलो ओम, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। इसको हम पिन 2 और ग्राउंड पे लगाएंगे। फीडबैक रजिस्टर मेरे पास 80 किलो ओम की नहीं है तो मैं 2 रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये 80 किलो ओम के करीब होनी चाहिए। एक 33 है, 33 है। प्रैक्टिकल वैल्यू है इसकी 32.44, 32.44 और ये 47 K की है, ये 46.74। एक रजिस्टर 32.44 और एक 46.74। ये कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है इनकी वो थोड़ी सी नीचे है। 32.44 प्लस 46.74, ये 79.18 किलो ओम हो जाएगी। तकरीबन ये 80.9 है तो उसमें से थोड़ी सी कम हो रही है। 1.7 किलो ओम ये कम हो रही है। उसके लिए हम अगर एग्जैक्टली हमें जो हमने कैलकुलेट किया है वही चाहिए तो हम फिर
पोटेंशियोमीटर यूज़ कर लेंगे, वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर लेंगे। तो अभी इस वक्त हमें इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है, तो हम इसको रिकैलकुलेट कर लेंगे। पिन नंबर 1 पे लगाते हुए उसके सीरीज़ में दूसरी रजिस्टर लगाएंगे और इसका एंड आ जाएगा पिन नंबर 2 पे। इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर लिया। सिग्नल अभी हम कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियोमीटर के सेंटर स्लाइडर आर्म से सिग्नल लेंगे और पिन नंबर 3 पे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। अभी इसको सप्लाई कनेक्ट करते हैं। ये मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया कॉमन, और यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव सप्लाई दे दी। इस मल्टीमीटर को हम सिलेक्ट करेंगे, ये कॉमन यहाँ पे लग गई और ये है इसकी आउटपुट। चलें इसको हम इनपुट पे लगा देते हैं कि सिग्नल इनपुट पे कितना है। दूसरा मल्टीमीटर हम यहाँ पे लगा लेंगे, ये आउटपुट शो करेगा। कॉमन हमने यहाँ पे कर दिया और ये हम लगा लेंगे पिन नंबर 1 पे। एक मल्टीमीटर हमने लगाया पिन नंबर 3 पे और एक लगाया पिन नंबर 1 पे। ये 1 और ये 3। अभी देखिए इनपुट में हमने 1.1 दिया। अभी हमने जो रजिस्टर कैलकुलेट की है, अभी इसमें एक और चीज़ आती है। अभी हमने जो गेन कैलकुलेट किया था वो 9.09 था, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यूज़ की वजह से अभी गेन दोबारा कैलकुलेट कर लें। अभी जो गेन हो जाएगा, नया गेन हो जाएगा AV1 प्लस RF हमारी है अभी नई रजिस्टर 32.44 किलो ओहम प्लस 46.74 किलो ओहम। इसको डिवाइड करेंगे 10.04 से। RF डिवाइडेड बाई RG कैलकुलेट कर लें। 1 प्लस 32.44 जमा 46.74, इसको डिवाइड कर लें 10.04 से, तो 8.88 हमारा जो गेन आता है वो होगा 8.88। अभी देखिए कैसे हम उसको जस्टिफाई करेंगे। मैं यहाँ पे इनपुट पे वोल्टेज कम करता हूँ, मैं 100 मिलीवोल्ट का सिग्नल देता हूँ, चलिए 50 दे देते हैं। इनपुट दिया हमने 54 मिलीवोल्ट 0.054, इसको मल्टीप्लाई कर दें जो हमने कैलकुलेशन की है 8.88 से, तो सिग्नल की वैल्यू बनती है 0.479 परफेक्ट। जो हमने कैलकुलेट किया उसी हिसाब से, उसी रेशो से ये आउटपुट दे रहा है। चलिए अभी इसका इनपुट सिग्नल बढ़ाते हैं। ये मैंने दे दिए 105 मिलीवोल्ट, रेशो वही रहेगी। इसको 101 इसको 105 से मल्टीप्लाई कर ले 0.932। देखिए जो हमने कैलकुलेट किया परफेक्ट, मल्टीमीटर भी वही बता रहा है। 1 वोल्ट 1.011 1.011 8.9 वोल्ट 8.9 वोल्ट। कैलकुलेशन 8.9, practical value 8.9. At 1.1 volts we have 9.8 volts. 1.1 09 9.84, practical value 9.83. काफ़ी इसमें चीज़ें और भी होती हैं, स्लीव रेट होती है, फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन होती है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो होता है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस होती हैं, इनपुट कैपेसिटेंस होती हैं। ये सारी चीज़ें इस पे मैटर करती हैं, लेकिन जब उनको तफसील में देखा जाए
تو پھر وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. یہ تھے بیسک پیرامیٹر جب ہم کسی بھی آپریشنل ایمپلیفائر کو نان انورٹنگ کنفیگریشن میں لگاتے ہیں. تو ایسا کرتے ہوئے ہم آپریشنل ایمپلیفائر سے یوزفل بینیفٹ لے سکتے ہیں، اپنے سگنل کو ایمپلیفائی کر سکتے ہیں. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کوئی سوال ہو تو کامنٹ میں لکھیے. اگر ویڈیو معلوماتی ہے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، میں بھی کسی کو اس سے فائدہ ہو. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.